हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने एपीएस साइंस कठुमर के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, लास्ट हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया था, तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज की वीडियो में थोड़ा आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा है मोशन स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे चाल तथा वेग। चाल तथा वेग, इसको स्टडी करेंगे, चाल तथा वेग। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूं चाल को। चाल, स्पीड। तो चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, उसकी बात हम करें तो चाल तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है ना। चाल आपने छोटी क्लास में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है कि सर चाल बराबर, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल का मतलब क्या होता है, दूरी बटा समय। तो क्या परिभाषा बनी इसकी कि वस्तु द्वारा, वस्तु लिख लो, कर्ण लिख लो, कुछ भी लिख लो, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं भाई, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल। यानी क्या फॉर्मूला बन गया हमारा कि चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, ध्यान रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। सिंपल है। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई राशि है, कौन सी राशि है, सदिश है, अदिश। तो चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। यानी केवल हमें इसके संख्यात्मक मान से ही लेना देना होता है। तो एक कैसी राशि होती है भाई, अदिश राशि। ठीक है, चाल का मापन कैसे करते हैं, इसका मापन, जैसे दूरी का मापन करने वाले यंत्र का नाम क्या था, ओडोमीटर। ऐसे चाल का मापन कैसे करते हैं, क्या लगा होता है हमारी बाइक पर, इसका मापन स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं भाई, स्पीडोमीटर। इसका मापन स्पीडोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, चाल का मापन किससे करते हैं, स्पीडोमीटर से करते हैं। क्लियर है, ओके। तो देखो, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का सेकंड। तो अब इसका मात्रक बताओ। देखो, इसका जो MKS, ये क्या बोलते हैं, SI, दोनों सेम होते हैं ना। इसका MKS या SI मात्रा क्या होगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो अगर मैं CGS की बात करूं तो CGS क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका MKS या SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। इसकी विमा क्या होती है, इसकी विमा बताओ। विमा, सेंटीमीटर मतलब दूरी यानी L1, सेकंड मतलब T1। तो इसकी विमा क्या हो गई, L1 T माइनस 1। और अगर हमें MLT के रूप में लिखना है तो वी कैन राइट M0 L1 T माइनस 1। इसी क्या हो गया बच्चों, विमा हो गई। तो सिंपल है, चाल का मतलब एकांक समय में चली गई दूरी। कोई व्यक्ति गतिशील है
तो एकांक समय में कितनी दूरी वो चल रहा है, वो उसकी क्या होती है बच्चों, चाल होती है। क्या होती है, चाल। अगर कोई नहीं चल रहा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो चाल हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, चाल हमेशा कैसी होती है बच्चों, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे दूरी धनात्मक होती है ना, ऐसे ही चाल भी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अब चाल के बारे में हम देख सकते हैं कई बार कि अलग अलग समय अलग अलग दूरी चल रहा है, तो अपन औसत चाल की बात करते हैं। समान समय में समान दूरी चल रहा है तो हम नियत चाल की बात करते हैं। तो उसको भी हम देख लें। देखो, मैंने बोला एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। तो एक समान चाल का मतलब क्या होगा कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं, तो चाल समान रहेगी। यानी मान लो हर 10 सेकंड में या हर 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो एक समान चाल का मतलब क्या होगा कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो क्या होगी भाई, एक समान चाल होगी। एक समान चाल का मतलब है चाल का मान हमेशा समान रहेगा पूरी गति के दौरान। तो एक समान चाल का मतलब क्या हो गया कि समान समय अंतराल में दूरी क्या है भाई, समान है, एक समान है। तो चाल हमेशा क्या रहेगी, समान, क्योंकि दूरी समान, समय समान, तो चाल भी क्या रहेगी, समान। असमान चाल हो, इसको हम परिवर्ती चाल भी बोल सकते हैं, परिवर्ती चाल। तो क्या होगा कि समान समय अंतराल में असमान दूरी है, दूरी असमान है, समान समय अंतराल में असमान दूरी है। तो बच्चों क्या होगी, असमान चाल। भैया अगर मान लो टाइम सेम है, दूरी अलग अलग है, तो मान क्या आएगा इसका, स्पीड का अलग अलग आएगा। मान क्या आएगा, स्पीड का अलग अलग। तो असमान काल का मतलब होता है कि समान समय अंतराल में दूरी क्या है बच्चों, असमान। ठीक है, और चले आगे देखो। ऐसे में औसत चाल की बात करूं, औसत चाल। तो बच्चों औसत चाल का मतलब क्या होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि v एवरेज, चाल को मैंने किससे शो कर दिया, v एवरेज बराबर कुल दूरी मान लो डेल्टा x और समय कितना है, डेल्टा t। तो ये फॉर्मूला होता है औसत चाल का कि v एवरेज बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x है कुल दूरी और डेल्टा t क्या है बच्चों, समय। ऐसे बच्चों एक हम लेते हैं तात्क्षणिक चाल। क्या ले रहे हैं भाई, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है किसी क्षण पर चाल, किसी अल्प समय पर चाल, क्षण यानी अल्प समय, अल्प समय, किसी क्षण पर चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब क्या होता है, किसी क्षण या अल्प समय पर चाल। तो इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा टी है वो बहुत कम होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो यहां तात्क्षणिक चाल को हम कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वेश्चंस के लिए। v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। v इज इक्वल टू, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, देखो अगर आपसे तात्क्षणिक चाल पूछता है, तात्क्षणिक चाल, तो बच्चों तात्क्षणिक चाल को मैं v से शो कर रहा हूं। तो v का मतलब क्या है कि आपने एक लिमिट लगा दी, सीमा लगा दी कि समय अंतराल बहुत कम है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। समय अंतराल बहुत कम है, डेल्टा टी टेंस टू 0 है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो अगर हमने लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंस टू 0, तो अभी क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या होती है बच्चों, तात्क्षणिक चाल। तो एक इंपोर्टेंट बात आप ध्यान रखें कि हमारा जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर किसका मापन करता है, चाल का। स्पीडोमीटर जो है वो तात्क्षणिक चाल का ही मापन करता है। स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। ठीक है, स्पीडोमीटर किसको मेजर करता है, तात्क्षणिक चाल को। आप देखते हो जब आप बाइक चलाते हो, जब एक्सीलेटर को आप घुमाते हो, स्पीड देते हो या कम करते हो, तो हर समय आपकी चाल बताता है हमारा स्पीडोमीटर। तो तात्क्षणिक चाल को मापन करता है स्पीडोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास चाल है। इसमें देखो और देखें आप, औसत चाल में और देख सकते हैं थोड़ा फॉर्मूले अपने न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। देखो नोट के रूप में लिखें इसको, बाद फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। देखो, यदि कोई कण, ठीक है, T1, T2, T3 डॉट 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 Tn समय पर क्रमशः T1, D2, D3 डॉट 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 Dn दूरी तय करे। Dn दूरी तय करता है, समझ रहे हो कि भाई कण ने गति करना शुरू करा। अब घड़ी में टाइम हो गया T1, तो उसने कितनी दूरी चल ली, D1। टाइम हुआ T2, दूरी कितनी चली, D2। ऐसे टाइम हुआ T3, उस पर डिस्टेंस कितनी है, D3। तो दूरी तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल यानी V एवरेज। क्या बोलेंगे, V एवरेज। तो बच्चों देखो, औसत चाल को आप V बार भी लिख सकते हो, V एवरेज भी लिख सकते हो, इस तरह ब्रैकेट बना सकते हो। ठीक है, ये सब औसत चाल है। V M भी लिख सकते हो, M का मतलब मीन यानी औसत। ठीक है, तो औसत चाल का मतलब कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी कितनी है, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 Dn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। तो औसत चाल का मतलब है कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो दूरी हो गई D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 Dn अपॉन टाइम कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। अगर मान लो आपको समय ना देकर चाल दे दी, तो आप कैसे चेंज करोगे, और देखो इसी को चेंज कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, समय ने देकर क्या दे दी, चाल, कि इतनी दूरी पर इतनी चाल से, इतनी दूरी इतनी चाल से। देखो, यदि आपको समय नहीं दे, आपको केवल चाल दे दे, यदि D1, D2, D3 डॉट 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 Dn दूरियां क्रमशः V1, V2, V3 डॉट 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 Vn चाल से तय करें। ठीक है, तो अब समय ना दे, केवल आपको दूरी और चाल दे दें, दूरी और क्या दे दे बच्चों, चाल दे दें। तो आप देखो इक्वेशन 1 में चेंज कर सकते हो, चाल से तय करें। तो हमें टाइम को चेंज करना पड़ेगा, किसको चेंज करना पड़ेगा, टाइम को। ठीक है, तो चलो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो बताओ T1 कितना होगा, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय क्या हो गया, दूरी बटा चाल यानी D1 अपॉन V1। T2 क्या होगा, दूरी कितनी तय करी, D2 अपॉन V2। ऐसे बच्चों T3 क्या होगा, D3 अपॉन V3। ऐसे डॉट डॉट डॉट
और Tn की बात करें तो Tn क्या हो जाएगा, dn अपॉन Vn। तो अगर आपको दूरी और चाल दे दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इक्वेशन 1 से, देखो समीकरण 1 से, तो V एवरेज डिस्टेंस तो हमारे पास दी हुई है कि d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 dn अपॉन t1 को क्या लिख सकता हूं, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3 प्लस डॉट 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 dn अपॉन vn। तो इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2। देख लो, V एवरेज इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस dn डॉट 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 dn अपॉन d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3 ऐसे ही dn अपॉन vn। ठीक है, समझ आ रही बात? ओके, तो इसमें आप कर सकते हो फॉर्मूला, देखो इसे और देखें। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यदि कोई व्यक्ति आधी दूरी v1 चाल से, ऐसे क्वेश्चन बना के देगा आपको कि कोई व्यक्ति गति कर रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करे, यदि कोई व्यक्ति आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करे, तो बताओ भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो सपोज करो कुल दूरी हम क्या मान लें, यानी व्यक्ति ने जो दूरी तय करी है कुल दूरी क्या मान लें, d। तो आधी दूरी सपोज करो पहली d1 मान लूं मैं d/2 और दूसरी d2 मान लूं, वो भी क्या होगी d/2। और d1 तो किससे चल रहा है, v1 से, और d2 किससे चल रहा है, v2 से। ठीक है बच्चों, तो हम यहां वैल्यू पुट करते हैं। देखो समीकरण 2 से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आधी दूरी v1 चाल से और अगली आधी दूरी v2 चाल से तय करता है तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखो v एवरेज इज इक्वल टू d1 की वैल्यू d/2, d2 की वैल्यू d/2 अपॉन d1 d/2 v1 तो है ही, प्लस d2 d/2 v2 है ही हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो क्या आ रहा है देखो निकल के, d/2 प्लस d/2 कितना हो गया, आधा आधा कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। और यहां देखो d/2 कॉमन आ गया और नीचे क्या बच गया, 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसे। ठीक है, अब देख रहे हैं d से d कट गया, तो इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या पहुंचेगा ये हमारे पास, 2 पर चल जाएगा, 2 अपॉन एलसीएम लो नीचे, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो बच्चों क्या फॉर्मूला आ गया, देखो v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ध्यान रखना आप, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये बनता है फॉर्मूला। तो इसमें ऐसे मत करते ना कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो कि भाई हमें 2 मान दे रखे हैं तो एवरेज पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है तो राशि और योग बटा राशि संख्या, भाई गणित नहीं है, फिजिक्स आप पढ़ रहे हो। तो आधी दूरी v1 से चलता है, शेष आधी दूरी v2 से चलता है, तो केवल आपको v1 v2 की वैल्यू मिलेगी। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऐसे आपसे कह दें इसी प्रकार आपसे दे दें कि मान लो प्रथम 1/3 दूरी, यानी पूरी दूरी का 1/3 हिस्सा, प्रथम 1/3 दूरी v1 से, अगला जो 1/3 है द्वितीय 1/3 v2 से चल रहा है, और तीसरा जो 1/3 दूरी है
वो किससे चल रहा है, v3 से चल रहा है। पहले तो आधी थी, अब कह रहा है 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहला 1/3 v1 से, दूसरा 1/3 v2 से और तीसरा 1/3 v3 से चले। तो बच्चों उस समय जो स्पीड होती है, औसत वेग जो चाल होती है, वी एवरेज, वो क्या आएगा आपके पास 3v1 v2 v3। अब देखना सॉल्व करके 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब आपको 1/3 दूरियों में चाल दे रखी हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये फॉर्मूले कि 1/3 दूरी v1 से, अगली 1/3 v2 से, अगली 1/3 v3 से तय करें तो v एवरेज क्या होगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, तो ये थी बात चाल की। आप पढ़ेंगे क्या, वेग। तो बिल्कुल सेम है, केवल किसका अंतर होता है, दिशा का। तो अब पढ़ेंगे हम वेग को। वेग यानी क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। तो v से शो करते हैं वेग को, v वेक्टर। क्या लगा देते हैं, वेक्टर, दिशा का चिन्ह, सदिश का चिन्ह, v वेक्टर। तो बच्चों देखो वेग क्या होता है, वेग होता है निश्चित दिशा, या दिशा की बात करेंगे तो वेग की परिभाषा क्या होगी कि होता तो वही दूरी बटा समय ही है, लेकिन निश्चित दिशा में, कि वस्तु द्वारा, अब यहां दिशा का भी बोध होता है, वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में निश्चित दिशा में, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, और निश्चित दिशा में दूरी क्या होती है, विस्थापन होता है। वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं। एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होती है, विस्थापन होता है। तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं। ठीक है, ओके। तो वेग कैसी राशि होती है कि यह एक सदिश राशि होती है। तो कई बार पूछ लेते हैं भाई चाल और वेग में क्या अंतर है, दोनों का मात्रक बराबर है, दोनों की दिशा विमा समान है, केवल अंतर किसका होता है कि चाल तो होती है अदिश राशि और वेग क्या होता है, सदिश। तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक वही MKS या SI। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। CGS क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी विमा क्या होगी, विमा वही हो जाएगी जो चाल की विमा है, m0L1t-1, m0L1t-1। ये से क्या हो गए बच्चों, विमा। तो केवल और केवल किसका अंतर होता है, दिशा का। चाल और वेग में किसका अंतर है, केवल दिशा का अंतर है, विमा। ठीक है, तो वेग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, क्योंकि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर तो वेग होता है, तो वेग भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। ठीक है, जैसा मैं देखा था कि दूरी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल क्या होती है, विस्थापन। तो दूरी बटा समय, दोनों तरफ समय से भाग दे दिया, विस्थापन बटा समय। तो ऐसा हम क्या लिख सकते हैं कि दूरी बटा समय तो क्या हो गया, चाल। तो चाल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल वेग। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल वेग। और देखें, अब देखो बच्चों वेग सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश।
सदिश की जब आप बात करते हो तो इसमें परिमाण भी होता है और क्या होती है, दिशा। परिमाण और दिशा। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। इसमें मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है या -2.5 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों का परिमाण क्या है, 2.5। संख्यात्मक मान जो है वो क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। तो अगर वेग में अगर मानो नियत वेग की बात करेंगे, एक समान वेग की बात करेंगे, तो परिमाण दिशा दोनों समान होने चाहिए। दोनों में से कोई भी एक परिवर्तित हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, असमान वेग। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। देखो, एक समान वेग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, एक समान वेग या नियत वेग। एक समान वेग या नियत वेग। तो यदि वेग का परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, दोनों क्या हो, समान हो, तो इसी को हम बोलेंगे एक समान वेग। यदि वेग का परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाता है वो, एक समान वेग। अब असमान वेग की बात करें, असमान वेग या इसे परिवर्ती वेग भी बोल सकते हैं, असमान वेग या परिवर्ती वेग। अब मान लो दोनों में से कोई भी एक, परिमाण समान है लेकिन दिशा असमान है, दिशा अलग अलग है भाई, दिशा असमान है। परिमाण समान, दिशा समान, तो असमान वेग होगा। मानो दिशा समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है, परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, परिमाण परिवर्ती है, तो भी असमान वेग। मतलब दोनों समान होंगे तभी हम समान वेग बोलेंगे। दोनों में से कोई भी एक या दोनों असमान हुए तो उसे क्या बोलेंगे, परिवर्ती वेग। यानी परिमाण और दिशा ये दोनों ही असमान हो, दोनों में परिवर्तन हो रहा हो, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, असमान वेग या परिवर्ती वेग। ठीक है, ऐसी बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग तो हम समझ रहे होंगे कि केवल दिशा का अंतर है, बाकी मान तो समान होता है। औसत वेग यानी वी एवरेज, अब क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। तो औसत वेग का मतलब क्या होता है कि भाई कुल विस्थापन बटा कुल समांतराल। कुल विस्थापन बटा कुल समांतराल। तो इसको मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं कि V एवरेज, कुल विस्थापन का मतलब डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ठीक है बच्चों, कुल विस्थापन का मतलब डेल्टा x वेक्टर लगा दिया तो ये सदिश बन गया विस्थापन। और अगर तात्क्षणिक वेग की बात करनी है तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा, हम नॉर्मली बोलते हैं वेग या चाल, तो तात्क्षणिक की बात करते हैं। तात्क्षणिक वेग v वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर अपॉन dt। ये क्या होगा बच्चों, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। दूरी विस्थापन हम पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।